साउंड टेक 7 एक्शन। दो तीन चीजें बड़ी स्पष्ट हैं। प्रधानमंत्री जी को अगर ममता बनर्जी साहिबा के चैलेंज की बात आपको समझ में आ रही है तो प्रधानमंत्री जी जरा आप जरूर जवाब दें कि इतनी अभद्र भाषा का इस्तेमाल आपने ममता बनर्जी साहिबा के खिलाफ किया था, दीदी ओ दीदी, दीदी ओ दीदी वाला। एक बात। दूसरी बात, अगर आप बात करना चाहते हैं चैलेंजेस की कि साहब 40 हैं कि 400 हैं, तो आप हमें यह बता दीजिए कि आप कोई नजूमी हैं, भविष्य वक्ता हैं, भगवान हैं, क्या हो गए हैं आप, या जनता जनार्दन सब कुछ है। कहते हैं ना कि अपना सोचा होता नहीं, हरि सोचा तत्काल। प्रधानमंत्री जी, इस देश ने बड़े बड़े को धूल चटा दी, हम लोगों को भी धूल चटा दी, तो आप तो किस खेत के हैं हम नहीं जानते। जनता जनार्दन पर इस अभिमान की भाषा का प्रयोग मत कीजिए। ये जो अभिमान की भाषा है, अभिमान और घमंड तो रावण का नहीं रहा, तो हमारा आपका क्या रहेगा प्रधानमंत्री जी। जनता को डिसाइड करना है। मोदी पर चुनाव नहीं हो रहा है, मुद्दों पर चुनाव हो रहा है। आइए मुद्दों की बात करते हैं। एक मिनट ये बड़ी अच्छी बात कही आप। एक मिनट सुरेंद्र भाई, एक मिनट के लिए रोक रहा हूँ। बड़ी अच्छी तस्वीरें आ रही है, नीतीश कुमार जी मुस्कुरा रहे हैं, बड़ा खूबसूरत सा फूल उनके हाथ में है, और प्रधानमंत्री मोदी जी भी मुस्कुरा रहे हैं। अब ये मुस्कुराहट पर कौन क्यों ना वारा हो जाए, बताइए। वाह बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। नहीं, मैं तो आपको भी नहीं देख पा रहा हूं अभी इस वक्त, चूंकि मैं सिर्फ कैमरे के सामने बैठा हुआ हूं। नीतीश कुमार जी चले गए हैं। नीतीश कुमार जी को उनका वहां जाना मुबारक। हम नीतीश कुमार जी के लिए ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे, इतना जरूर कहेंगे कि आए थे, अपना गठबंधन बनाने के लिए आए थे, तो आए क्यों थे नीतीश कुमार जी बता दें। और आज की डेट में वो गए हैं तो क्यों बता दें। नीतीश कुमार जी ने कहा नीतीश कुमार जी फेल मुख्यमंत्री हैं, नीतीश कुमार ने नीतीश कुमार से इस्तीफा लिया और नीतीश कुमार ने नीतीश कुमार को दोबारा से पदस्थापित कर दिया। तो ये तो जनता बताएगी हमें। आप बहुत ज्यादा क्या बढ़िया था गुरु। 370 खुद जीतेंगे, 35 में नीतीश कुमार जी भी हैं, रामविलास पासवान जी चाचा भतीजा भी दोनों हैं, यहां पर अपना दल भी है, सुभाषपा भी है, निषाद पार्टी, यानी 37 पार्टियां 30 सीटें जीतेंगी और अकेली पार्टी इनकी 370 जीतेगी। तो ये तो इनका गठबंधन है, आपके सामने है। हमारे सामने तो बहुत स्पष्ट रूप से चैलेंजेस नहीं है। हमारा गठबंधन तो समभाव पर, सामाजिक भाव पर बना हुआ है। हम सीटों के जीतने की बात नहीं करते हैं, हम तो बात करते हैं हमारी व्यवस्था परिवर्तन की। आज की डेट में जो रीजनल फोर्सेज जहां पर ताकतवर हैं, उत्तर प्रदेश में श्री अखिलेश यादव जी, बिहार में श्री तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव जी, तमिलनाडु में श्री MK स्टालिन जी, बंगाल में ममता बनर्जी साहिबा, इन सारे लोगों के साथ मिलकर के हेमंत सोरेन जी, तो इन सारे लोगों के साथ मिलकर के हम बराबरी के भाव से जीतेंगे। हम नहीं कहते कि हम 370 जीतेंगे और हमारे साथी मात्र 30 जीतेंगे। यू आर राइट ब्रो। नीतीश कुमार बताए ना, इस बार 17 जीतेंगे, 18 जीतेंगे कि 1 या 2 जीतेंगे। चाचा भतीजा में को 6-6 सीटें मिलेंगी या क्या मिलेगी जाकर के। तो आज की डेट में अहंकार का जवाब हम अहंकार से नहीं देंगे। अहंकार और मायावी शक्तियों को परास्त करने का काम करेंगे। सुधांशु जी आ गए, अब इनका प्रवचन सुनिए। आप भी दीजिए ना, थोड़ा सा और दे लीजिए, थोड़ा सा। मैं आपसे जानना चाहता हूं, इंडिया गठबंधन बचा है या नीतीश कुमार ने इसका अंतिम संस्कार कर दिया? चुप कर बे कुत्ते। देखिए, अब मैं फिर से एक बात कहता हूं दीपक भाई, अगर हम अंतिम संस्कार की बात करने लगे तो अंतिम संस्कार वाली भाषा हमारी नहीं है। अंतिम संस्कार वाली भाषा उन मायावी लोगों की होती है, उन अहंकारी लोगों की होती है, उन निर्लज्ज लोगों की होती है जिन लोगों को लोकतंत्र पर भरोसा नहीं होता। अंतिम संस्कार हम तो भाजपा का भी नहीं चाहते, हम एनडीए का भी नहीं चाहते। वो लोग चाहते हैं या उनके आप जैसे साथी चाहते हो, ये आप लोगों को मुबारक हो। अंतिम संस्कार जैसी हमारी शब्दावली नहीं है। अंतिम संस्कार की शब्दावली अहंकारी लोगों की है, भाजपा और भाजपा के लोगों की। हमारे तो वो प्रतिद्वंदी, हमारे दुश्मन नहीं है। हम उनको कतई मारना नहीं चाहते। हम तो चाहते हैं कि वो लोग जीवित रहें, वो लोग अच्छे स्वस्थ रहें और अपनी हार को देखें आपने सामने जाकर के। हम अंतिम संस्कार जैसी कोई बात नहीं करते। यार, चीजें बड़ी साफ है सुधांशु। पहले ये तो बता दीजिए, यूपी है कि नहीं सुरेंद्र भाई? अरे सुनिए,
दीपक भाई, आपके शब्द मेरे मुंह में नहीं, पहले आप मेरा जवाब सुनिए, थोड़ा सा जवाब सुनने का धैर्य भी विकसित कीजिए। जरूरी थोड़ी है कि सुधांशु मिश्र, क्या नाम, सुधांशु त्रिवेदी जी आपके यहाँ पर आ गए हैं तो आप जो हैं इतने ज्यादा उछलने लगेंगे, नीचे स्प्रिंग लग जाएंगे। मैं आपको बताता हूं, आप देख सकते हैं नीचे स्प्रिंग नहीं है, आप चाहे तो कुर्सी दिखा दूंगा मैं ऊपर करके। आप नहीं दिखा दीजिएगा अभी। हाँ, मैं ये कहता हूं, नरेंद्र मोदी जी को अपने नाम पर, अपने काम पर और प्रभु श्री राम पर, तीनों पर भरोसा नहीं रहा, इसीलिए वो नीतीश कुमार जी की शरण में चले गए और अपने को मां बहन की गाली देने वाले ओम प्रकाश राजभर जी की शरण में चले गए। मैं आपको बताऊं, ना उन्हें अपने नाम पर भरोसा, ना अपने काम पर भरोसा, ना प्रभु श्री राम पर भरोसा, नंबर 1। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। नंबर 2, 110 मिनट का लोकसभा में भाषण दिया। आज मुझे राज्यसभा का मालूम नहीं कितने मिनट का भाषण दिया है, लेकिन 110 मिनट के भाषण में 78 मिनट कांग्रेस को कोसना, राष्ट्रपति जी के अभिभाषण का जवाब देना है आपको, अपने कार्यक्रम बताने, अपनी नीतियां बतानी है, तो ये एक डरा हुआ और बौखलाया हुआ शख्स ही कर सकता है कि जो पार्टी आज की डेट में विपक्ष के नेता का पद संसद में नहीं प्राप्त कर पाई है, उससे कितना डर रहा है। कितना डर रहा है ये गांधी परिवार से, कितना डर रहा है राहुल गांधी जी से, कितना डर रहा है खड़गे जी से, और कितना डर रहा है अधीर दादा से। आपके सामने है इतना डरपोक स्थिति आज तक भारतीय जनता पार्टी की हमने अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में नहीं देखी। इन लोगों ने जिस तरीके से डर अपना दिखाया है कांग्रेस के और इंडिया गठबंधन के सामने, और लगातार हमारे नेताओं को, कभी कहते हैं ममता जी आपके साथ नहीं है, कभी कहते हैं अखिलेश जी आपके साथ नहीं है, कभी कहते हैं लोकदल आपके साथ नहीं है। आप इन सारी चीजों को जब आप बात करते हैं, हमारे साथ कोई है आपको नहीं पता, लेकिन आपके साथ कौन कौन है, आप तो अपने लोगों को मात्र 30 सीटों में समेट दे रहे हैं। 30 नहीं 35 में, 400 पार नहीं कहा था सुधांशु जी, कहा था 405 रखाएंगे। सही पकड़े हैं आप, इस चीज को बता दें हम आपसे, तो 35 सीटों में 37 गठबंधन के दलों को आप समेटते हैं। ये आपकी परिस्थिति है, ये आपकी स्थितियां हैं, ये आपके अपने गठबंधन के साथियों की। अब आप आ जाइए यूपीए पर और सोनिया गांधी जी पर। सोनिया गांधी जी हमारी सर्वोच्च नेता हैं, थी और रहेंगी। हम लोग मार्गदर्शक मंडल में आपकी तरीके से नहीं डालते हैं सुधांशु जी। और रही बात अंतिम संस्कार की, तो यह भाषा हो सकती है, आपकी हो सकती है, आप लगातार इस भाषा को डिफेंड करिए, और जितना आप डिफेंड करेंगे उतना ही आपको मायावी रूप में जाना जाएगा, उतना ही आपको अहंकारी रूप में जाना जाएगा। ठीक, आप कुछ भी बोलो, ये नहीं सुनने वाला। चौरसिया जी, एक बात मैं बताता हूँ, भ्रम फैलाया जा रहा है। मैं आज भी क्लियर करता हूँ, मैं तो संघ का स्वयंसेवक हूँ और बीजेपी से तो बहुत करीबी जुड़ा हुआ था, और बीजेपी की सरकार में मिनिस्टर भी रैंक पे था, किसान मिशन का चेयरमैन था। कुछ तो बातें बिगड़ी है सुधांशु जी, कुछ तो बातें बिगड़ी थी जो हमें उम्मीद। बिगड़ी है या बिगड़ी थी या है, ये भी बताइए। दीपक जी, मैं पूरा बताने वाला हूँ, ताकि सुधांशु जो थोड़े से करीबी आदमी है, नहीं, सुरेंद्र राजपूत जी भी हैं, उनको मत भूल जाइए, उनको भी बता रहे हैं आप, कांग्रेस वालों को भी बता रहे हैं आप। देखिए, मैं एक पूरी बात रख लेता हूं कि मैं ऑफिशियल वर्जन दे रहा हूं, क्योंकि मैं पार्टी का प्रवक्ता हूं, और मोदी जी के अच्छे कामों को हमने सराहा है। मैंने जब रामलला पधारे थे, उस दिन सुधांशु जी थे मेरे साथ, मैंने उस कार्यक्रम की बहुत सराहना की, और इन्होंने ही मुझे कहा कि आप बहुत अच्छा बोल रहे हैं। मैंने अभी भी बोलता हूं कि मोदी जी की कार्य पद्धति को लेकर और महाराष्ट्र के नेतृत्व को लेकर हमारे मतभेद है, और जिस प्रकार से उद्धव जी की सरकार गिराई गई और शिवसेना को तोड़ दिया गया, तो वो लोग भी आहत है। मैं अभी बता सही पकड़े हैं रहा हूँ, राजनीति में कोई दुश्मन नहीं रहते, कोई दोस्त नहीं रहते, लेकिन महाविकास आघाड़ी जो हमने की है, तो मैं सुधांशु जी तुमको क्लियर बता देता हूँ, चुनाव के बाद भी अपन बैठेंगे। महाराष्ट्र से भाजपा मुक्त होने को जा रही है। हमने कांग्रेस, प्रकाश आंबेडकर जी, एनसीपी और शिवसेना ओरिजिनल, मैं अभी बता रहा हूं, आपने जितनी तोड़फोड़ की, इलेक्शन कमीशन का सहारा लिया, ईडी का लिया, सीबीआई का लिया, लेकिन एक बात जिस पे चर्चा होनी चाहिए,
सुधांशु जी राजनीति अपनी जगह। मोदी जी को इस बात की कल्पना रहनी चाहिए कि जब वो छाती ठोक ठोक के बोलते हैं कि ये मोदी की गारंटी है, ये मोदी की गारंटी है। मैं आज आपको बताता हूं, कपास मिनिमम सपोर्ट प्राइस के नीचे बिक रहा है, सोयाबीन मिनिमम सपोर्ट प्राइस के नीचे बिक रहा है। हमारे यहाँ ग्रामीण अर्थव्यवस्था में काम लोगों को उपलब्ध नहीं है। मैं अभी बता रहा हूं कि गारंटी की जो बात करते, आप 4 करोड़ घर की बात करते, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जितने सर्वे हमने किए हैं उसमें 20 से 30% घर बने नहीं है। नल योजना के अंदर महाराष्ट्र में यवतमाल तरीके जिला स्तर पर भी पानी नहीं आप घर को पहुंचा सके। तो तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? के वाजपेयी जी की बातों से तो मैं भी सहमत हूं। मोदी जी ने काम की शुरुआत की पर मोदी जी के पास टीम अच्छी नहीं थी, ये बात मैं कबूल करता हूं। मोदी जी ने बोला था मैं किसानों का इनकम दुगना करूंगा, इन्होंने इनकम दुगना नहीं हुआ तो कैश सब्सिडी देना चालू किया। देखो, सब्सिडी रिस्टोरेशन यह पॉलिसी के खिलाफ जाकर किया। और एक बात कहता हूं, भारत में सबको पक्का मकान मिलेगा ऐसा कहा गया था, अभी 32 करोड़ लोगों के पास मकान नहीं है। तो मैं चाहता हूं AK वाजपेयी देश के सामने जो बड़े बड़े वादे किए थे, मैं 15 लाख का जुमला नहीं बोल रहा हूं, मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा हूं। पीने के पानी का जो क्लेम किया जा रहा है मैं उस पर भी बात करूंगा, मैं रोजगार के अवसर पे भी बात करूंगा। देखो, ग्रामीण अर्थव्यवस्था में मोदी जी की पॉलिसीज विफल हुई, यह मैं इसमें कन्विंस हूं, इसमें उद्धव जी कन्विंस है। भाजपा मुक्त महाराष्ट्र होने को जा रहा है, इतना मैं आपको विश्वास के साथ बताता हूं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। कहते हैं ना कि दीपक भाई, समंदर ये तेरी खामोशी कुछ और कहती है, मगर साहिल पे टूटी कश्तियां कुछ और कहती है। और मेरी आंखों ने देखे इस शहर के कई मंजर, मगर अखबार की सुर्खियां कुछ और कहती है। नेहरू जी वाओ, ब्यूटीफुल के जिस पत्र का आप उल्लेख कर रहे हैं सुधांशु जी, क्योंकि आप इतिहास को तोड़ने मरोड़ने में, हो सकता है आप ही ने वो सब प्रधानमंत्री जी को दिया हो, क्योंकि आपसे विद्वान आदमी तो कोई उनके पास है नहीं, और आप भी इतिहास को अपभ्रंश करके रखते हैं, सभी लोग जानते हैं। हम तो कहते हैं कि नेहरू जी ने वो पत्र लिखा। छोड़िए इस बात को, आप आरक्षण के विरोधी हैं ना, आज आप मान गए ना राज्यसभा में कि आप आरक्षण के विरोधी हैं। आप जातिगत रूप से आरक्षण नहीं देना चाहते हैं, आप आरक्षण की सीमा नहीं बढ़ाना चाहते हैं, आप जाति जनगणना नहीं कराना चाहते हैं। स्पष्ट रूप से कहिए, नेहरू जी के पीछे क्यों छुप रहे? आप कहिए, अगर आप में हिम्मत है, हैसियत है और हौसला है तो कहिए कि आप आरक्षण के विरोधी हैं। आप कहिए कि आप जाति जनगणना बिल्कुल नहीं कराएंगे, जिसको जो करना हो कर ले। आप कहिए कि प्रधानमंत्री जी जो है आरक्षण में, नौकरियों में आरक्षण नहीं देंगे, आरक्षण खत्म करेंगे। अगर आप में हिम्मत है, आप नेहरू जी के पीछे क्यों छुप रहे हैं? आज की डेट में इस बात को कहिए, क्योंकि आप जो यू टर्न लेने की बात आती है, आप ही लोग वो थे जो जाति जनगणना की बात करते थे। आपके नेता स्वर्गीय हो गए हैं, वो कहते थे जाति जनगणना की बात, आप सदन में कहते थे, आप सदन के बाहर कहते थे, और आज जाति जनगणना के आप विरोध में हैं। पहली फुर्सत में निकल। मोदी को बचाने के लिए आप किसके पीछे जात पे ना पात पे, इंदिरा जी की बात पे मोहर लगेगी, हाथ पे वो अपनी पुरखों की बात को रख के लात पे पार्टी ले आए फुटपाथ पे। अरे भैया, तो आपके सीएम ने औकात दिखाई है, डिप्टी सीएम ने, कि आप नहीं कर सकते, मैं नहीं करने दूंगा, सड़क पे विरोध करूंगा या नहीं। आप बताओ। अरे भैया, हमने पिछड़े वर्ग को संवैधानिक दर्जा दिया, जो नीट के एग्जाम में ओबीसी का रिजर्वेशन नहीं था वो करके दिखाया। आरक्षण खत्म करने रोक के वाले आपने रखा, कागा कालेरकर कमीशन की रिपोर्ट, मंडल कमीशन की आरक्षण रिपोर्ट। के विरोधी हो। देखिए, चिल्लाने के अलावा मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।